बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कोरोना वायरस डिज़ीज़ एक जानलेवा और ख़तरनाक मर्ज़ पूरी दुनिया में फैल चुका। इससे बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर भी करनी है और इसके इलाज पे भी सोचना है। तो एक तो कोई भी इन्फेक्शन हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो या कोई हो, वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर ज़्यादा हो तो इन्फेक्शन नहीं होती। अगर हो जाए तो हल्की सी होती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना, अपने आप को फ़िट रखना। आजकल लोग घरों पे हैं तो घरों पे एक्सरसाइज करें, अपने आप को फ़िट रखें, लेज़ी ना करें, उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज से इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर बैलेंस डाइट लें और अपनी डाइट में मीठा और चिकनाई कम करके प्रोटीन ज़्यादा लें, विटामिन ज़्यादा लें, विटामिन सी ज़्यादा लें, फ्रूट्स लें, सब्जियां लें, पानी ज़्यादा पिएं और खुश रहें। खुश रहने से हार्मोनल सिस्टम्स ठीक होते हैं, बीमारियां कम होती हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है। स्ट्रेस से इम्यूनिटी कम हो जाती है, बीमारियां डबल ट्रिपल हो जाती हैं। इसके साथ हमें जो एहतियाती तदाबीर करनी है कि मास्क पहनना है ताकि अपनी इन्फेक्शन औरों को ना दें, औरों की इन्फेक्शन खुद ना लें, और आपस में फासला रखना है, इतने करीब ना हो कि किसी के खांसने या छींकने से वो वायरस दूसरे को मुंतकिल हो। इज्तिमाआत से बचना है। इन हालात में तो उलमा ने फतवा दे दिया है कि घर पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और मस्जिद में भी फासले पे खड़े होकर पढ़ सकते हैं। तो ये एहतियाती तदाबीर भी करनी है। इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक कोई दरियाफ्त नहीं हुई है, लेकिन वो मरीज़ जो रिकवर हो जाते हैं उनमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, इम्यूनिटी बन जाती है। तो वो एंटीबॉडीज़ उनके सीरम में होती हैं। तो सीरम अगर ले लिया जाए उनका और एक पूल बना लिया जाए और क्रॉस मैच करके उन मरीज़ों को दिया जाए जो क्रिटिकली इल होते हैं, जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, तो उनकी भी जान बचाई जा सकती है। अब इस प्रोसेस में कहाँ तक कामयाबी होती है एंटीबॉडीज़ के हसूल में, तो ये डिपेंड करेगा हालात पे भी, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो फिर ये मर्ज़ इतना मुहलक नहीं रहेगा। बीमारी की हैसियत से तो हम ये सोचते हैं, लेकिन एक बीमारी जो पूरी दुनिया पे आ जाए और आफत बन के आ जाए, अजाब बन के आ जाए, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इस अजाब को टालने के लिए भी कोई रास्ता है। क्या अजाब टल सकता है? हाँ, टल सकता है। दिल में कोई इस तरह की आरजू पैदा करूं, लौट जाए आसमां मेरे मिटाने के लिए, कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम लाने का अज़्म करें, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम लाने का अज़्म करें। इस किस्म की कोई आरजू दिल में पैदा हो जाए कि आसमां मेहरबान हो जाए। और फिर जो जुर्म, जो गुनाह इस पूरी दुनिया ने किया है कि दुनिया सारी अजाब में मुब्तला हुई है, उस गुनाह से तौबा की जाए। मैं तो इस सारे लॉकडाउन को और कर्फ्यू को, पूरी दुनिया के इस कर्फ्यू को कश्मीर के कर्फ्यू से मंसूब कर रहा हूँ। मुझे तो पूरा यकीन है कि उन कश्मीरियों की आह दुनिया को ले बैठी है। और आज भी अगर दुनिया, ये इंडिया, ये यूएनओ, ये सुपर पावर्स डिसाइड कर लें कि कश्मीर से कर्फ्यू उठाना है और कश्मीरियों को उनके हकूक़ देने हैं, इंसानों को इंसानों के बुनियादी हकूक़ देने हैं, अगर ये आज फैसला भी कर लें तो आसमानों पे फैसला बदल जाएगा। अल्लाह मेहरबान है, रहमान है, रहीम है, वो जालिम नहीं। हाँ, जालिमों को हलाक कर देता है। वो बार बार ये कह रहा है कि बहुत सी कौमें उसने हलाक कर दी इसलिए कि वो जालिम थीं।
और ये लोग जो जुल्म करते हैं ये खुद अपनी तबाही का सामान करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस वक्त वजह को सोचना होगा और उस वजह का सद्भाव करना होगा। तो मैं पूरी दुनिया के इंसानों से कहूँगा, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी कहूँगा कि पूरी दुनिया के इंसानों की हकूक़ दिलाने की कोशिश करें, इंसानियत का एहतराम करें, इंसानों से कर्फ्यू उठाएं, तो अल्लाह भी अपना कर्फ्यू उठा लेगा। थैंक यू वेरी मच।